राम राम भाई। और सब बताएं कैसे हैं आप। तो जैसा कि आपको पता है कि देश में एक नाजुक स्थिति हो रही है कि सीमा पर ये नहीं पता कि किस समय क्या हो जाए, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान जो देश है हमारा पड़ोसी देश, उसने ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं हमारी सीमा पर कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि तीसरा जो विश्व युद्ध है उसमें शुरू होने में कोई कमी नहीं है। और गाइस, आपको पता है कि कई राज्यों में अलर्ट जारी हो गया है और वहाँ की जो आम जनता है तो उसको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, और जो ये आतंकवाद है ये जड़ से मिटना चाहिए। ये आप ही सोचिए कि 1950 यानी कि जब देश आज़ाद हुआ है, जब से ये चिंग तो भाई हम बात कर रहे हैं कि ये जंग की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये लगभग देखो 70 से 80 साल हो गए इसे लड़ते लड़ते, इतनी जाने चली गई हैं और जो आम जनता है वही पिसती है। देखो कितनी प्रॉब्लम आती है। 28 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर अभी, वो जो पहलगाम में स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे वो घुस आए थे। और देखो जो बेकसूर लोग हैं उनकी जाने गए हैं। अब उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो ये हो तो गलत ही रहा है। अब सोचे कि इंसान इंसानियत से कितना गिर गया है, उसे अपने फायदे के अलावा कुछ भी दिखता ही नहीं है। उसे वो कुछ भी कर, निर्दोष लोगों की जान लेने से भी नहीं कतराता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान थोड़ा अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ये हमारे देश में भी ऐसे नहीं है कि वो किसी के साथ गलत करे। लेकिन जब उनके साथ गलत होता है तो सोचिए भाई लोग आप भी कि फिर लगता है कि हमें भी कोई स्टेप लेना चाहिए। लेकिन जो भारत की गवर्नमेंट है वो स्टेप ले रही है, वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ले रही है। क्योंकि कब तक कोई सहन करेगा कि हमारे ऊपर अत्याचार होता रहे। हर चीज़ की अति बहुत बुरी हो जाती है, आपको भी पता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सभी जगह सुख शांति अमन बना रहे। लेकिन जब कुछ राक्षसी शक्तियाँ होती है ना, और वो अपना जो उनका प्रभाव होता है वो दिखाते हैं डाल, तो जब